कक्षा 9वीं अध्याय 1 भाग 5। आज हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है द्रव की अवस्थाओं में अंतर, अर्थात द्रव की अवस्थाओं में क्या अंतर पाए जाते हैं उनके बारे में। द्रव्य का पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर, पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर। पहला, सामान्यतः कौन से गुण के अंदर अंतर है? गुणधर्म। दूसरा, ठोस अवस्था में कौन से रूप में पाया जाता है? फिर द्रव। तीसरा, गैस। ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहला बिंदु गुणधर्म है। जैसे कि हम एक आकार की बात करते हैं, ठोस का आकार, जैसे कि अपन बात करें, ये एक बॉक्स घनाभाकार है। यदि मैं इसे ज्यादा प्रेशर में दूंगा तो ये ठोस आकृति का है, इसका एक निश्चित आकार है। मैं इसे कहीं पर भी ले जाता हूँ, पृथ्वी के किसी भी कॉर्नर पे ले जाता हूँ तो ये घनाभ के आकार का ही दिखाई देता है, अर्थात इसकी अवस्था घनाभाकार ही होती है, यानी इसका एक निश्चित आकार होता है। तो हम बात कर सकते हैं, पहला बिंदु है इसका आकार। ठोस का एक निश्चित आकार होता है, उसके अंदर एक निश्चित गुण पाया जाता है। द्रव में द्रव का एक अनिश्चित गुणधर्म और एक अनिश्चित आकार होता है। गैस के बारे में कहें तो गैस का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता, वो जिस स्थान पर रखी जाती है उसके अंदर पूर्ण रूप से फैल जाती है, अर्थात उसी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हम कह सकते हैं अनिश्चित। दूसरी चीज है आयतन। आयतन का अर्थ होता है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल, त्रिविमीय क्षेत्रफल, यानी वो तीनों विमाओं में मिलाकर कुल कितना क्षेत्रफल रोकती है, कितना स्थान घेरती है, वो पूरा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। और ठोस वस्तुओं द्वारा घेरा गया आयतन सदैव निश्चित होता है, क्योंकि वह न तो बढ़ता है न घटता है, उसका आकार निश्चित रहता है, तो उसके द्वारा घेरा गया स्थान भी निश्चित रहता है, यानी आयतन उसका निश्चित होता है। हम बात करते हैं द्रव। द्रव का आकार भी निश्चित होता है। उसके बाद गैस की बात करें तो गैस का आकार अनिश्चित होता है। आकार, आयतन। तीसरा है घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या, उसका घनत्व कहलाती है। अर्थात जैसे कि एक निश्चित स्थान पर, जैसे राजस्थान में 1 किलोमीटर के अंतर्गत 200 के लगभग व्यक्ति रहते हैं तो उसका घनत्व 200 हो गया। वहीं गुजरात के अंदर 1 किलोमीटर में अधिक व्यक्ति रहते हैं तो उनका घनत्व उससे अधिक हो गया, बॉम्बे का उससे भी अधिक हो सकता है। तो यानी एकांक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या, उसका घनत्व कहलाती है। ठोस के कण नजदीक होने के कारण उनका घनत्व अधिक होता है। वहीं ठोस की तुलना में द्रव का घनत्व कम होता है, क्योंकि उसके अणु पास पास में नहीं होकर दूर होते हैं। ठोस के अणु पास पास में पाए जाते हैं, पास पास में होने के कारण अधिक नजदीक होंगे। और गैस का घनत्व सबसे कम या न्यूनतम कह सकते हैं, बहुत ही कम होता है, न्यूनतम। फिर आकर्षण बल। जब इन पदार्थों के अणु पास पास में पाए जाते हैं तो इनका
इसका आकर्षण बल कम होता है, क्योंकि इसके अधिक नजदीक होते हैं तो अधिक मजबूती से बंधे होते हैं, अधिक मजबूती से बंधे हैं तो उनको तोड़ना भी मुश्किल होता है, इसलिए इसका आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस को हम जब रखते हैं या कहीं रखते हैं तो आसानी से फैल जाता है, जो उसका आकार है उसके अनुसार फैल जाता है, इसलिए उसका आकर्षण बल कम होता है। लेकिन हम हवा की बात करते हैं तो हवा त्रिविमीय अवस्था में पूर्ण रूप से फैल जाती है, यानी वो किसी भी दिशा में आसानी से फैल जाती है, तो हम उसको कह सकते हैं इसका न्यूनतम है। पांचवा आकार, आयतन, घनत्व, आकर्षण बल। अगला है विसरण। विसरण का अर्थ हम जैसे पहले भाग में पढ़ चुके हैं, किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के अंतर्गत मिलने का जो रेशियो होता है, जो भाग होता है, अनुपात होता है, वह विसरण कहलाता है। अर्थात दो द्रवों का या दो ठोसों का किसी का आपस में मिलना ही विसरण होता है। तो ठोस का विसरण लगभग होता ही नहीं है, यह हम न्यूनतम कह सकते हैं, कम कह सकते हैं। तो ठोस का विसरण न्यूनतम होता है। द्रव का सामान्यतः ठोस से अधिक और गैस से कम होता है, और इसका अधिकतम होता है, ज्यादा होता है। इनका आकर्षण बल के बाद विसरण इससे अधिक होता है, ये इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर उपयोग लिया जाता। अगले बिंदु के तौर पर संपीड़ितता। संपीड़ितता का मतलब होता है जब किसी वस्तु के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ये आकार का परिवर्तन ही संपीड़ितता कहलाता है। छठा बिंदु संपीड़ितता। संपीड़ितता ठोस को जब अधिक प्रेशर दिया जाएगा तब भी ठोस अधिक आकृति में परिवर्तन नहीं होगा, ठोस की आकृति में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। वहीं द्रव के अंदर लगभग बहुत ही कम होता है, लेकिन वहीं गैस के अंदर सबसे अधिक संपीड़ितता पाई जाती है, अर्थात वो अधिक ही प्रेशर किया जा सकता है। इनके सामान्य तौर पर हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आकार के अंदर ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित है और गैस का अनिश्चित होता है, यानी केवल ठोस ही एक ऐसी वस्तु है जिसका एक फिक्स आकार होता है, बाकी दोनों अवस्थाओं के आकार परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं। दूसरी बात हम आयतन को लेकर करें तो आयतन ठोस और द्रव का तो फिक्स होता है, यानी इनके द्वारा घेरा गया कुल स्थान सदैव समान रहता है, वो अपरिवर्तनशील होता है। लेकिन गैस अनिश्चित रूप से बदलती रहती है, उसका कोई फिक्स आयतन नहीं होता है। घनत्व के तौर पर बात करें तो घनत्व ठोस का अधिक होता है, यानी उसके एक कम क्षेत्रफल में अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं। द्रव ठोस से तो कम होते हैं और गैस से अधिक होते हैं, इसलिए सब का उपयोग किया गया कम, या इसे अपन कह सकते हैं मध्यम, और ये इसका न्यूनतम रूप होता है। आकर्षण बल के अंतर्गत सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस का, फिर द्रव का, उसके बाद गैस का होता है। विसरण सबसे कम न्यूनतम ठोस में पाया जाता है, द्रव का इसके अंदर, गैस के अंदर अधिकतम पाया जाता है। संपीड़ितता के रूप में गुणधर्म के अंदर संपीड़ितता का मतलब होता है किसी जब एक वस्तु को प्रेशराइज किया जाता है, दबाव दिया जाता है तो उसकी आकृति का बदलाव, तो वो संपीड़ितता ठोस में लगभग नहीं पाई जाती है, न्यूनतम में नगण्य कह सकते हैं। द्रव के अंदर बहुत ही कम पाई जाती है, और गैस को इतना अधिक प्रेशर किया जा सकता है कि वो एलपीजी में भरे हुए सिलेंडर की तरह द्रव अवस्था में भी दिखाई दे देता है, यानी उसे इतना प्रेशर किया जा सकता है कि वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी के साथ आज का बिंदु समाप्त हुआ, कल हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।